दोस्तों, आज हम न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल में सीखेंगे एमआरटी घिसाई। एमआरटी घिसाई को हम लोग दो भागों में देखेंगे और ये दो भाग के अंतर्गत ही हम लोग पूरे एमआरटी घिसाई को सीखेंगे। एमआरटी घिसाई का मतलब होता है मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। मसल रिलैक्सेशन टेक्निक जो हम लोग जनरली कमर के दर्द को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। तो कमर में दिए जाने वाले पॉइंट, जो कमर से रिलेटेड जो पॉइंट है, कमर के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो पॉइंट है, उनका नाम दिए गए हैं एमआरटी, यानी मसल रिलैक्सेशन टेक्निक नाम दिए गए हैं। इनमें 8 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 8 पॉइंट होते हैं। तो इन 8 पॉइंट को हम लोग एक साथ कंटिन्यू ना दे करके इसे हम लोग 2 भागों में सीखेंगे। तो पहले भाग में 4 पॉइंट सीखेंगे और दूसरे भाग में भी हम लोग 4 पॉइंट सीखेंगे। तो भाग 1 के अंतर्गत जो हम लोग पॉइंट सीखेंगे, इनमें जो एमआरटी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है L5S1 पॉइंट सीखेंगे। L5S1 के बाद जो दूसरा जो पॉइंट है वो है L1, L3, L4, L5 घिसाई, यानी कि L3, L4, L5 घिसाई सीखेंगे दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है वो है T पॉइंट सीखेंगे, T पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो सीखेंगे वो है फ्रैक्चर पॉइंट। तो इस तरह से भाग 1 में मसल एमआरटी का जो पहला पॉइंट L5S1, दूसरा पॉइंट L3, L4, L5 और तीसरा पॉइंट T पॉइंट और चौथा पॉइंट जो है फ्रैक्चर पॉइंट। इस तरह से एमआरटी का पहले भाग में ये 4 पॉइंट सीखेंगे। तो आइए चलते हैं न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट के अंतर्गत एमआरटी यानी मसल रिलैक्सेशन पॉइंट का पहले 4 पॉइंट, जिसे भाग 1 के अंतर्गत रखे गए हैं। भाग 2 में हम लोग देखेंगे, भाग 2 में JJ1, सेकंड है JJ2, तीसरे है बेंडिंग फॉरवर्ड और चौथा है स्टैंडिंग पॉइंट। ये भाग 2 में देखेंगे। तो आइए भाग 1 के अंतर्गत दिए जाने वाले ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है L5S1। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि L5S1 क्या है। तो L का मतलब होता है लंबर, L5 का मतलब होता है लंबर वर्टिब्रा, जो है जो 5 नंबर का जो लंबर वर्टिब्रा है जिसे L5 के नाम से जानते हैं। और S1 का मतलब होता है जो सेक्रल वर्टिब्रा है, उसे सेक्रल वर्टिब्रल का पहला जो वर्टिब्रा है उसे हम लोग S1 के नाम से जानते हैं। तो आइए दिखाते हैं इनका जो लोकेशन कहाँ पर है। ये जो कमर होता है और कमर के जस्ट नीचे जो कूल्हे के जो हड्डी होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन बोलते हैं। पेल्विक बोन जहाँ से स्पाइन से लगा होता है वो जो वर्टिब्रा है L5 का होता है और जस्ट नीचे S1 होता है। ठीक है, ये L5 है। हड्डी के जस्ट ऊपर का जो मनका है वो L5 है और जस्ट पेल्विक बोन का जो पहला जो वर्टिब्रा आता है S1 आता है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट में, इतने में ही हम लोग को क्या करना है, रबिंग करना है। अगर हाथों से देना है तो हाथों के जो हथेली है, हथेली के ये जो पोर्शन, इससे रबिंग करना है। इस तरह से रबिंग करना है। नीचे से ऊपर जाना, क्या है, नीचे से ऊपर कितने बार करना, 20 बार रबिंग करना। कितने बार? 20 बार रबिंग करना। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस L5S1 में ही आपको क्या करना, नीचे से ऊपर की साइड जाते हुए आपको 20 बार घिसाई करना है। ठीक है, इनके बाद जो देंगे L3, L4, L5। L3, L4, L5 कैसे देना है, अब आपको पहले बताया गया था। जो नाभि के जो पीछे का जो वर्टिब्रा है, जो हमारे पेट में नाभि है, इनके जस्ट पीछे का जो वर्टिब्रा होता है वो जो होता है L3 होता है। L3 वर्टिब्रा, ये जो L3 वर्टिब्रा नाभि के जस्ट पीछे का, फिर इनके जस्ट नीचे L4, फिर इनके जस्ट एक अंगूठी नीचे L5 आता है, फिर इनके बाद आता है पेल्विक बोन के S1। ठीक है, तो आप अंगूठे के साइज से भी आप पता कर सकते हो। नाभि के जस्ट पीछे ये L3 वर्टिब्रा है, इनके बाद L4, फिर L5, फिर इनके बाद आते ये पेल्विक के एज है, इनके बाद S1 आता है। तो हमको L3 यानी कि नाभि के जस्ट पीछे का वर्टिब्रा, फिर इनके जस्ट L4 और जस्ट L5 में हमको घिसाई करना है। तो ये घिसाई कैसे करना है, तो पहले अपने हथेली को दोनों साइड इस तरह से सेट करना। इस तरह से जो L3 वर्टिब्रा उनके दोनों साइड इस तरह से आपको पूरे सेट करना और दबा करके कमर के L3 वर्टिब्रा के जस्ट ऊपर और साइड के मसल को दबाते हुए अंदर से वर्टिब्रा के साइड से बाहर की ओर कमर की साइड आउटर लेटरल साइड में दबाते हुए खींचना है टिश्यू को। कितने बार? 1 बार। फिर L4 में इसी तरह से सेंटर से बाहर दबाते हुए मसल को खींचना है। फिर L5 में, ठीक है, इस तरह से आपको दबाते हुए बाहर खींचना है। तो ये 3 राउंड करना है। कितने राउंड करना? 3 राउंड करना है। 1 राउंड हुआ,
फिर ये सेकेंड राउंड L3 में, फिर L4 में सेकंड राउंड दबाते हुए टिश्यू को बाहर खींचना, और L5 में भी इसी तरह से टिश्यू को वर्टिब्रा से आउटर की ओर पेट की साइड कमर के साइड में रबिंग करना 3 राउंड, ठीक है। फिर L3 में इस तरह से, फिर L4 में, फिर L5 में, ठीक है। तो ये हो गया L3, L4, L5। अभी मैं हाथ से बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस को मैं अभी पैर से भी बताऊंगा, पहले हाथ में करने के बाद फिर पैर से आपको बताएंगे, ताकि आप लोग पैर और हाथ दोनों से आप ये पॉइंट दे सकते हो। कई ऐसे मरीज होते हैं जिससे हम लोग पैर से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, चाहे बच्चे हो चाहे जिनका हड्डियाँ कमजोर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जनरली हम लोग हाथों से ट्रीटमेंट देते हैं। तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट हाथों से देना है। तो अभी देखते हैं हाथ से दिए जाने वाले पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम लोग देखे हैं L5 S1 में एक घिसाई दिए, फिर अभी देखे हैं L3, L4, L5 में 3 राउंड पॉइंट दिए। अब इनके बाद देना है टी फ्रैक्चर। तो टी का मतलब क्या है, ये जो पेल्विक बोन है, ठीक है, ये पेल्विक बोन है और ये जो सेक्रल है, ठीक है, सेक्रल। अब यहाँ के जो मसल्स होता है, इनको पूरे कूल्हे के जो मसल्स है इनके नीचे दबाते हुए लाना है। तो यहाँ पर आप लोग अपने भावनाओं को सही रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पेशेंट आते हैं आपके पास बड़े विश्वास और आस्था के साथ ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो लेडीज हो चाहे जेंट्स है, या आप नहीं रखना कि हम लोग कहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो मरीज अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं, उनको कैसे ठीक करना है। इसलिए ये नहीं ध्यान देना कि बटक में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कि कूल्हे में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कि कहीं और ट्रीटमेंट दे रहा है। तो ये आप अपने भावनाओं को साइड में रखते हुए है आपको एक चिकित्सक की भांति अपने मरीज को ठीक करना है और मरीज का विश्वास को मेंटेन करना है। कोई गलत धारणा अपने मन में, अपने आंखों के चश्मा को सही पहन कर रखना। अगर गलत चश्मा लगाओगे तो आपको गलत ही नजर दिखाई देंगे। तो ऐसे भावना को दूर रखते हुए अपने मन को और मरीज और अपने बीच के विश्वास को मेंटेन करना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जो एमआरटी का जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा जो पॉइंट है टी देना है। तो ये पेल्विक बोन का जो लाइन है वो टी बनाएगा इस तरह से ये, और सेक्रल बोन का ये टी, जो इसी का नाम इनके टी दिया गया है। अब क्या करना, ये कूल्हे के जो मसल्स है उनको सेंटर से नीचे की ओर दबाते हुए बाहर से, सेंटर से चालू करेंगे और सेंटर से बाहर के पूरे मसल को क्या करना, ये जो बटक ग्रोइन है, जहां पर बटक केज होते हैं, यहाँ पर लाके दबाना 3 बार इस तरह से दबाते हुए, ठीक है। ये एक दबाना, ठीक है, फिर दोबारा यहां पर ला करके दबाना, ठीक है, फिर तीसरे बार, ठीक है, ये 3 बार। तो ये हो गया टी। अब ये पूरे मसल को क्या किए हैं, यहाँ से खींचते हुए पूरे सेंटर से पूरे साइड के मसल को खींच करके यहाँ तक लाए, ठीक है। तो ये 3 बार करना। इनके बाद क्या करना, पेशेंट को बोलना अपने दोनों पैर को थोड़ा 45 डिग्री में उठाना, कितने 45 डिग्री में इस तरह से उठा के रखने के लिए बोलना। अब इनके बाद क्या करना, ये जो पैर है, ये जो जहाँ पर बटक खत्म हुए थे वहाँ से अब मसल्स को अंदर बाहर के जो पूरे जांघ के जो मसल्स है बाहर से अंदर की ओर मसल को खींचते हुए इस तरह से दबाना। कितने जगह, 3 जगह, ठीक है ना, 1 2 3 जगह, एक, ठीक है, फिर बीच में, फिर डाउन में, फिर अपर में, फिर मिडिल में, फिर डाउन में, फिर अपर, फिर मिडिल, फिर डाउन। तो इस तरह से 3 बार करेंगे। तो ये जो पॉइंट का नाम है फ्रैक्चर। क्या नाम है, फ्रैक्चर। अब दोस्तों अभी आप ध्यान देंगे, अभी मैंने आप लोगों को हाथों से देना बताया है, अब इसी प्रोसेस को अभी पैर से देना सिखाएंगे। तो पैर से ये पॉइंट कैसे देना है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से कपड़े को दबा कर रखना। जब हम लोग घिसाई देंगे, सबसे पहले पॉइंट क्या है, L5 S1। तो आपको बताया गया था ये पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन का जो पहला जो पॉइंट है ऊपर, पेल्विक बोन के जस्ट ऊपर वर्टिब्रा L5 है, जस्ट नीचे S1 है। तो इसी पॉइंट को हमको पॉइंट देना है। अब ध्यान देना, अपने जो पैर का जो एज है, ये गद्दा है, ये गद्दा, ये खांचे से नहीं देना, ये गद्दे से, उंगली के जस्ट पीछे गद्दा है। इसी पॉइंट से ये जो L5 और L5 S1 इसी के ऊपर आपको नीचे से ऊपर 20 बार रबिंग करनी इस तरह से। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इतना ही करना है। तो नीचे से ऊपर ही जाना, और ध्यान देना आपका जो उंगलियां है वो थोड़ा ऊपर की साइड आकाश की तरह उठा लेना। जब आसमान की तरफ उठाओगे, ये ऐसा नहीं रखना, आसमान की तरफ इस तरह से ऊपर उठाओगे तो आपके जो पैर के नीचे का जो गद्दे है वो उभार आएगा, और उभार आने से आपके जो उंगली कमर से जो टकराते थे वो नहीं टकराएगा। तो इस तरह से, ठीक है, इतने बार करना, 20 बार। 1 2 3 4
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये जो पॉइंट है L5 S1 में ही घिसाई करना नीचे से ऊपर, ठीक है, सिर्फ 2 ही वर्टिब्रा में। इनके बाद L3, L4, L5 आपको बताया गया था, जो नाभि के जस्ट पीछे का जो वर्टिब्रा L3, फिर नीचे L4, फिर नीचे L5, फिर S1, ठीक है, ये S1 है जो पेल्विक बोन के ऊपर ही है। तो इन्हीं L3 से L5 के जो नर्व है उस नर्व को उस टिश्यू को सेट करने के लिए देना है। इनके लिए भी आप अपने जो गद्दे हैं इनको उपयोग करना। L3 जो वर्टिब्रा है उनके दोनों साइड में इस तरह से अपने पैर को सेट करना, गद्दे को सेट करना, और सेंटर से स्पाइन के दोनों बाजू के टिश्यू को पहले पंजे से साइड की ओर रबिंग करना, उनके जस्ट पीछे पीछे अपने एड़ी को ले जा करके टिश्यू को खींचना। ध्यान आया? तो इसमें क्या करना, पहले पंजे से दबाते हुए जिधर पंजा जाएगा उधर से ही अपने एड़ी को भी घुमाते हुए लेके जाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो पॉइंट है कि L3 में देने के बाद तुरंत ही L4 में देना। अब L4 में अपना दोनों पैर रखे, गद्दे को रखे और सेंटर से L4 वर्टिब्रा के दोनों साइड के नर्व और टिश्यू को इस तरह से दबाते हुए पीछे पीछे एड़ी को भी लेके गए, ठीक है, और टिश्यू को नीचे कमर के साइड में छोड़ दिए, ठीक है। तो ये L4 में हुआ। इसी प्रकार L5 में अब रखे, और L5 में रखने के बाद L5 के दोनों साइड के नर्व और टिश्यू को अपने पैर के पंजे से खींचते हुए कमर के दोनों साइड में ले गए और इनके जस्ट पीछे पीछे अपने एड़ी को ले जा करके पूरे टिश्यू को कमर के साइड में छोड़ दिए। तो ये एक राउंड हुआ। इसी प्रकार हमको ये कितने राउंड करना है, 3 राउंड करना है। पहले L3 में इस तरह से, ठीक है ना, 1, फिर L4 में 2, फिर L5 में इस तरह से गए और जस्ट पीछे पीछे एड़ी को भी लेके गए, ठीक है। ये 2 राउंड हुआ। फिर L3 में पहले पंजा गए, फिर उनके पीछे पीछे एड़ी को भी लेके गए। फिर L4 में, ठीक है, फिर L5 में इस तरह से लेके गए। तो ये 3 बार हमने L3, L4 और L5 घिसाई दिए हैं। क्या? L3, L4, L5 घिसाई दिया है। इनके बाद टी पॉइंट आपको बताया था, ये पेल्विक बोन का ये जो एज है कमर के पीछे, पेल्विक बोन का एज, और ये सेक्रल का एज जिसे हम लोग टी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, इस तरह से अपने पंजे को क्या किए, खड़े हो गए। खड़े होकर के जो पूरे कूल्हे के मसल्स है उनको सेंटर से पूरे साइड तक के मसल को क्या किए, नीचे खींचते गए जांघों की तरफ, और जहाँ बटक के एज है वहाँ पर ले जा करके उनको अंदर एड़ी से मसल को पुश कर दिए एड़ी से, ठीक है। फिर ये कितने बार करने हैं, 3 बार। सेंटर से पूरे ऊपर के मसल्स को खींच रहे हैं, कूल्हे के मसल को, कमर के मसल को नीचे की ओर खींच रहे हैं, और बटक के निचला एज है वहाँ पर ले जा करके अपने जो एड़ी है उसके माध्यम से मसल को नीचे पुश कर रहे हैं। तो ये 3 बार करना, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है टी पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मैंने अभी दबा के रखा हुआ है, ये तीसरा पॉइंट। अब पेशेंट को बोलना है कि अपना दोनों पैर 45 डिग्री में उठा करके रखें, और उठाएंगे इस तरह से, दोनों पैर को उठाने के लिए बोलना, जमीन से 45 डिग्री एंस में उनको पैर को उठा कर रखना। अब क्या करना, जहाँ पर खड़े हैं तो वहाँ से मसल को घुटने तक ले जाना खींचते हुए इस तरह से, 3 जगह पे, 1, 2, 3, ठीक है। पहले अप में दिए, अप में बाहर के मसल को अंदर एड़ी के साइड खींचे दबा करके, फिर बीच में रखेंगे और बाहर के मसल को अंदर एड़ी की साइड दबा के रखिए, और तीसरे पॉइंट में भी डाउन पॉइंट में बाहर के मसल को अंदर अपने एड़ी के साइड दबा करके जमीन की साइड प्रेस करते हैं। तो ऐसे 3 बार करना है, अप, मिडिल, अप, डाउन, फिर अप में अप, मिडिल और डाउन। तो इस तरह से 3 ही पॉइंट में आपको 3 राउंड देना है। कितने? 3 पॉइंट में 3 राउंड। कभी कभी कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं, इस तरह से चलते हैं, इसमें ये लोग क्या है 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर सिस्टम से चलना है तो आपको क्या करना, पहले अप में एक साथ दबाना दोनों पैर से, बाहर के मसल को अंदर एड़ी की साइड पुल करना, खींचना, फिर डाउन में, ठीक है। 3 बार इस तरह से आपको देना है और पैर को नीचे रखने के लिए बोल देना। तो इस प्रकार से ये फ्रैक्चर पॉइंट है जो कि L1, L2, L3 का जो मसल्स अगर फ्रैक्चर के वजह से अगर कंप्रेस हो गया या स्पाइन अपनी जगह में
अलाइनमेंट चेंज हो गया हुआ है थोड़ा फ्रैक्चर की वजह से, तो इस पॉइंट को सेट करने के लिए एक पॉइंट दिया जाता है L1, L2, L3 वर्टिब्रा के फ्रैक्चर को सेट करने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है। तो इस तरह से MRT भाग 1 में पहले पॉइंट दिए थे जिसमें हम लोग L5S1 दिए थे, ठीक है, इस तरह से दिए थे L5S1 में। तो इसमें एक मॉडिफाई और कर सकते हैं, तो ध्यान देना कि जब L5S1 हम लोग सेंटर में देते हैं तो इसी को हम लोग साइड में भी 20-20 बार रबिंग कर सकते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पूरे जो कमर से लेकर कूल्हे के जो मसल्स है पूरे, तो उनको क्या है अंदर के साइड से, इनर साइड से आउटर साइड में कितने बार रबिंग करना, 20 बार। तो अभी मैंने पहले L5S1 दिया था इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। फिर राइट साइड 20 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार यही जो काम है फिर सेंटर में 20 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, फिर लेफ्ट साइड 20 बार 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ध्यान आ गया। फिर सेंटर में 20 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर राइट साइड 20 बार 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर राइट साइड लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से क्या है सेंटर में 4 बार हो जाते हैं, पहले सेंटर में किए, फिर राइट साइड किए, फिर सेंटर में किए, फिर राइट साइड किए, फिर सेंटर में किए, फिर राइट साइड किए, फिर सेंटर में किए, फिर लेफ्ट साइड किए। तो इस प्रकार 4 बार में 4 बार स्टेप में ये L5S1 पॉइंट दिए जाते हैं। फिर ये तुरंत होने के बाद L3 L4 L3 L4 L5 तीन राउंड, ठीक है ना, L3 L4 L5 L3 L4 और L5, इनके बाद T तुरंत ही इस तरह से T देना है 3 राउंड, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये 4 पॉइंट का जो प्रोसेस है हमने पार्ट 1 में दिया, 3 राउंड ये देना है T, इनके बाद दोनों पैर उठाने के लिए बोलना, और इस तरह से 1 2 3 अप मिडल डाउन, अप मिडिल डाउन। अब इसमें ध्यान एक बात देना, जब बाहर के मसल को अंदर की ओर पुश खींचते हैं तो ऊपर का जो टिश्यू है वो भी नीचे खींचते हैं, देख नीचे, ठीक है। आपने किया, ये देखो नीचे से भी नीचे जर्क दे रहे हैं और बाहर से सेंटर की साइड भी जर्क दे रहा है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर की ओर पुल करना, इस तरह से 3 राउंड करना। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट MRT के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखे होंगे ये पॉइंट, और ये चारों पॉइंट आप लोग एक बार में अभ्यास नहीं होगा, इसके लिए आप लोग अगर कोई डेमो ना मिले तो आप लोग तकिए का यूज़ करना, तकिए में आप अपना पैर चलाने का अभ्यास करना। पैर जितना ज़्यादा चलेगा, राइट पैर और लेफ्ट पैर जितना ज़्यादा चलेगा उतने ही आपको इस पॉइंट में देने में परफेक्शन आता जाएगा, ट्रीटमेंट देने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा, और मरीज का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आता जाएगा। तो ये जो MRT पॉइंट है कमर के दर्द को, कमर के नर्व के कंप्रेशन को, कमर के मसल्स स्पाजम को दूर करने के साथ साथ कूल्हे के दर्द को और जांघों में यानी कि दोनों पैरों में जो दर्द है, दोनों पैर के जो दर्द है उन दर्द को दूर करने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है। तो अभी के लिए MRT का ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान से देखे होंगे। तो MRT का पूरा नाम मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जिनके अंतर्गत हम लोग 8 पॉइंट आते हैं। उस 8 पॉइंट में पहले का जो 4 पॉइंट जो सीक्वेंस आपको बताया L5S1 L3 L4 L5 T और फ्रैक्चर पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट का अभ्यास किए हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे और आशा है कि इस पॉइंट का आप लोग सतत अभ्यास करके अपने आप को परफेक्शन में लाने का काम करेंगे। इन्हीं पॉइंट के साथ मैं ये अभी का ये प्रैक्टिकल पॉइंट यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।